मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा बाजी। मध्य प्रदेश में क्या है अपडेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर हुआ बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में इस बार कौन कहां से जीत रहा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों बड़े बदलाव के संकेत। क्या बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीत पाएगी, या फिर दोस्तों इस बार नए अध्यक्ष के सारे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में यहां पर बड़ी बदलाव कर पाएंगे। पूरी अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भले ही बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 9 ऐसी लोकसभा सीटें जिनके जीत में बीजेपी को एडीजेटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं होता तो कुछ सीटों में पार्टी का हार का मुंह भी देखने को पड़ सकता है। कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर इस बार दोस्तों बड़े बदलाव करेगी। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव इन लोकसभा सीटों में आए था समीकरण। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जन्नतदेव, अमरोहा, चेरई, सोनचोर जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर भी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर हमें मध्य प्रदेश की राजनीति में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में साथियों यहां पर बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में मैदान में तैयार है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने कमर कस दी है। प्रदेश में पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव में वोटों में हार के जीत मत अंत का विश्लेषण कर पता चलता है कि आधे दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस बुरी तरह से पराजित मिली थी। दलाल 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े यहां आए थे, लेकिन वर्तमान का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाले ओपिनियन पोल भी सामने निकल कर आ रहे हैं। उस समय जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर बड़े बदलाव के साथ आ रही थी। इस बार दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर इस बार के मुकाबला काफी रोचक और कहीं ना कहीं बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश की ओपिनियन पोल में सीधे तौर पर यहां पर बड़े बदलाव होते हुए यहां पर नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़े बदलाव कर रही है और मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी को 29 की 29 लोकसभा सीटें इस बार जीत हासिल हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल है कितनी सीटें बनेंगी। क्या बीजेपी मंच से सच में 370 सीटें जीतेगी या नहीं। ओपिनियन पोल में किससे कहां से सीट। जी हां दोस्तों, बीजेपी यहां पर बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें दोस्तों, अगर उज्जैन लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें यहां पर नजर आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबकि इंदौर की बात करें तो यहां भी बीजेपी का कब्जा हो रहा है। उज्जैन ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि रतलाम की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है देवासिया, यहाँ की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। खारगोन सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि बैतूल की बात करें तो ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई हमें नजर आ रही है। अगर दामोह की बात करें, यहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। टीकमगढ़ सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम सौडोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। रीवा पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि सीधी लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सीधी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि मंडल की बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छिंदवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि अगर नर्मदापुर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां पर मजबूत है और यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी एक बार फिर यहां पर चुनावी मैदान में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।